नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी दबंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ऑलिव बोर्ड के लाइव मॉक का सलूशन करने वाले हैं। ये 17 तारीख को 7 बजे तक एक्टिव है। चलिए देखते हैं क्या सलूशन। ट्राई करेंगे कि 30 मिनट के अंदर पेपर को सॉल्व किया जाए। पेपर को सॉल्व करने का मतलब है मैथ्स वाले सेक्शन को सॉल्व किया जाए। वन टू थ्री को अच्छा अभी नहीं आया। एक मिनट। इसमें क्या है कि एक वेसल में 180 लीटर प्योर मिल्क है, 20 लीटर निकाला गया है, रिप्लेस किया गया है विद द सेम वाटर ऑफ पानी। फिर 36 लीटर निकाल के फिर से रिप्लेस किया गया। हमें बताना है सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर से तो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो मिल्क बाई टोटल कितना होगा। पहले 180 है, 20 लीटर निकाला गया मतलब 1/9वां हिस्सा निकाला गया तो 8/9वां हिस्सा बचेगा। फिर 36 लीटर निकाला गया मतलब 1/5वां हिस्सा निकाला गया तो 4/5वां हिस्सा बचेगा। 9 × 5 = 45 चौके चर्चों का 16/28 से 128। ठीक, मतलब मिल्क जो है ना 128 है एंड टोटल कितना होगा। टोटल होगा कितना 180 ना 180। तो अच्छा ये मिल्क बाई टोटल नहीं, रिमेनिंग मिल्क हो जाएगा ना। तो फिर मिल्क इस टू वाटर कितना हो जाएगा। मिल्क है 128 तो वाटर कितना हो जाएगा, इसमें से करेंगे तो 52 आ जाएगा ना। 52 कुछ कटेगा क्या, 13 का 52, 4 से 13 बार में 4 3 12 32 तो 32 13 है नंबर। टाइम ज़्यादा लग गया इसमें क्या, पता नहीं दिख नहीं रहा। हाँ ज़्यादा लग गया। रिमाइंडर बताना है जब a-3/2 से डिवाइड किया गया। a-3/2 तो 3 पुट करना पड़ेगा। 3 3 होते हैं 27 दूना 54 प्लस 9 में से 51 और 190 गया। अरे ये तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। हो सकता है a-3/2 बोलना चाह रहा हो तो a के प्लेस पे 3/2 पुट करेंगे तो 3 3 होती है 27/8। ये आ गया 27/4 प्लस 3 3 9 9/4 माइनस 17 3 51 51/2 माइनस 190। 27 और 9 कितना होता है 36/4 का मतलब हो गया 9। तो ये भी नहीं है, एक क्वेश्चन ही गड़बड़। एक मिनट अगर देखा जाए अगर यहाँ 190 की जगह पे केवल 19 रहता तो आंसर क्या आता। 3 3 होती है 27 दूना 54 प्लस 9 माइनस 51 माइनस 19। 51 9 70 54 9 63 60 आता, फिर भी नहीं यार। चलिए गड़बड़ है क्वेश्चन। इसमें कि हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 15 सेंटीमीटर है, एरिया है 120। तो हमें बताना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ टू इक्वल साइड्स। तो टू इक्वल साइड्स कितना हो गया, ए 15 है हाइट एंड एरिया है 120 तो ए 8 होगा, ये भी 8 होगा। 15 एंड 8 है तो ये कितना है 17, ये भी हो जाएगा 17। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 17 का स्क्वायर 289 225 एंड 64। हाँ ठीक है। इसमें एक एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है। अगर ए बी एंड ए सी दोनों का लेंथ 20 सेंटीमीटर है एक एंगल, अगर ए बी एंड ए सी दोनों का लेंथ 20 सेंटीमीटर है एक एंगल 160 डिग्री है तो हो गया क्या आइसोसेलेस। आइसोसेलेस नहीं इक्विलेटरल हो गया। यानी इक्विलेटरल का एरिया क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 और 100 तो 100 √3 ऑप्शन में है। इधर क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। अरे बाप रे, सबसे छोटा क्या दिख रहा है 12.3। 12.3 सबसे छोटा हो गया। फिर दूसरे नंबर पे क्या है, अच्छा ए सबसे छोटा है। दूसरे नंबर पे क्या है आपका 13.5। तीसरे नंबर पे 116, 116 है ना, 114 है तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे है क्या आपका 114 के बाद कुछ दिख रहा है आपको 116। फिर पाँचवें नंबर पे 118, छठे नंबर पे 121, सातवें नंबर पे 100 इतना, 8वें नंबर पे ये वाला हो गया। तो 3 इधर 3 इधर 6 हो गया ना। तो चौथा एंड पांचवा का एवरेज होना चाहिए। चौथा है 116.6 एंड पांचवा क्या है 118.7। दोनों को जोड़ेंगे या 2 से भाग देंगे तो 7 6 13 हो जाएगा।
8 अच्छे 14 1 15, 11 दूना 22 1 23/2, तो कितना आ गया 16, 11 दूना 22 1 23, तो 117.65, 117.65 एक ऑप्शन है। इसमें एवरेज ऑफ फर्स्ट इतना नंबर इज इक्वल टू, अच्छा n+1, तो ये होना चाहिए आपका क्या, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर का एवरेज जैसे ये होता है ना आपका 2 + 4 + 6 + ... + 2n, इसका जो सम होता है क्या हो जाता है आपका n² + n हो जाता है। तो एवरेज क्या हो जाएगा इसका n+1 हो जाएगा। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑप्शन में केवल इवन नंबर दिया है। इवन एंड इवन नेचुरल नंबर दोनों अलग अलग चीज़ है। इवन में निगेटिव भी आता है, इवन नेचुरल नंबर बोलता है तो निगेटिव नहीं आता। लेकिन भावनाओं को समझ कर हम ऑप्शन नंबर बी टिक कर दें, हालांकि कोई भी सही नहीं था। एवरेज ऑफ 50 नंबर 62 है, 2 नंबर इतना इतना को रिमूव किया गया, तो एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर क्या होगा, तो 62 ही रहता अगर नेट डेविएशन 0 रहता। लेकिन ये लोग ज़्यादा लेके जा रहे हैं। कितना ज़्यादा लेके जा रहे हैं ये देखेंगे तो 14 में से 4 में से 2 गया 2, और 28 में से 6 गया 22, 222 ज़्यादा लेके गया। ये कितना लेके गया 6 में से 2 गया 4, 17 में से 6 गया 11, 144 ज़्यादा लेके गया। अभी इतने को 48 लोगों में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इतना एवरेज कम जाएगा। तो 62 माइनस कितना हो गया 4 2 6 और 1 33/48, 8 7 56, 7 बार में जा रहा है क्या, 8 7 56 28, हाँ ठीक है, तो आ गया 55। अगला क्वेश्चन है कि सिंगल डिस्काउंट इसका इक्विवेलेंट है आपका 37.9%, तो हमें इसका वैल्यू बताना है। कोई बात नहीं, तो अगर हम ध्यान से देखें 37.9%, 10% का मतलब है कि 10 का माल 9 में बिक रहा है ना, 10 का आइटम 9 में बिक रहा है। 8% मतलब 4 दूना 8, 4 25, मतलब 25 का माल 23 में बिक रहा है। और इसमें से कोई एक ऑप्शन है, तो सबसे ज़्यादा वाला लेके चलते हैं। 25% अगर हम लेके चले, अच्छा जो डी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अगर हम लगाएं 25% के साथ, तो 25 से 10 कितना हो जाएगा 35 माइनस 200, 25 दूना 50, सॉरी 250/100, तो 35 में से 2.5 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 32.5। अब 32.5 का 8 के साथ अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 40.5 माइनस 8 × 5 = 40, 7 दूना 16 एंड 4 20, 8 3 24 एंड 2 26/100, ये हो गया 2 दशमलव इतना, तो 37.9 आ रहा है। हाँ आ रहा है, ठीक है, तो हमने गेस करके डी इक्विवेलेंट निकाल लिया। आगे कर सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली आइडिया तो लगा ही सकते हो। tan एंड sec का वैल्यू दिया है, हमें साइन निकालना। तो sec q माइनस tan q कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 1/2। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो sec q का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/2। sec q हो गया आपका, तो cos q कितना हो जाएगा, अच्छा 2 sec q हो गया इतना, तो cos q हो जाएगा 4/5, साइन q हो जाएगा आपका 3/5। 3/5 ऑप्शन है। इसमें ये दिया हुआ मतलब कौन सा ट्रू है, तो 3 का पावर होता है 3, 3 9, 3 27, 3 21, 3 का पावर 4 होता है ना, ये 3 का पावर 4 टाइम्स 2x + 5 हो गया इक्वल टू, और इसको 3 का पावर 4 हो गया, 3 का पावर 5, 3 का पावर 6, ये 3 का पावर 6y हो गया। अभी दोनों बराबर होना चाहिए, तो 8x, अच्छा दोनों बराबर होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, यही ना कि 2 2 कट जाएगा ना, तो 2 टाइम्स 2x + 5 = 3y हो गया। यहाँ से दिख रहा है आपको कि y का वैल्यू कितना आ गया 4x + 10/3, ऑप्शन नंबर 1। तीन 3 9 3 27, हाँ ठीक है। इधर क्या दिया है, एक टैंक 3/5 फुल है, पाइप ए टैंक को 12 मिनट में, पाइप बी बैंक को 10 मिनट में फिल कर सकता है। अगर दोनों पाइप को ओपन किया गया है देन कितना टाइम लगेगा रिमेनिंग टैंक को फिल करने में। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 12 मिनट लेगा, ये 10 मिनट लेगा। तो टोटल अगर हम कैपेसिटी 12/5 ले लेते, इसका 5 इफिशियंसी है, इसका 6 इफिशियंसी, 3/5 फुल है, तो रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग हो गया 60 का 2/5वां हिस्सा ही बाकी है। ये दोनों मिल के भरेगा तो 6 5 11 के हिसाब से भरेगा, 5 से 12 बार में 24/11, 11 दूना 22, 2.2/11 है, 2.2/11 लास्ट वाला।
इसमें दिया है, अच्छा ये वैल्यू निकालना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सीधी सी बात है, सीधे सीधे ये आपको दिख रहा है कि √3x का होल क्यूब है और ये माइनस √2y का होल क्यूब है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, यहाँ पे दिया हुआ है, फिर ए स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर प्लस ए बी, क्योंकि ये ए क्यू माइनस बी क्यू है तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी आएगा, यह जगह √6ay प्लस बी स्क्वायर मतलब 2y स्क्वायर। अब देख पाओगे कि ए का वैल्यू कितना है 3 एंड बी का वैल्यू कितना है √6 माइनस में सी का वैल्यू कितना है 2। आपको क्या निकालना है ए स्क्वायर मतलब 9 माइनस बी स्क्वायर मतलब 6 प्लस सी स्क्वायर मतलब 4, 9 4 13 में से 6 गया 7। ए भाई इधर है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड इन इतना, इफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर देन हाइट बताना है टावर का। कोई बात नहीं, ये थीटा दिया हुआ है, ये बोला है 20 मीटर और हमें ये हाइट बताना है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि साइन थीटा का वैल्यू है 3/5। साइन थीटा का वैल्यू 3/5 मतलब अगर हाइट है 3 यूनिट तो ये कितना हो गया 5 यूनिट, ये हो जाएगा 4 यूनिट। 4 का वैल्यू है 20, 5 से गुना करना है तो 3 का वैल्यू क्या होगा 3 गुना 5 15। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या दिया कि ए एंड बी स्टैंडिंग डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक जिसका लेंथ इतना है। अच्छा ट्रैक का लेंथ इतना है, दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं साइमल्टेनियसली दौड़ना स्टार्ट करते हैं, एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन का मतलब एक दूसरे की तरफ नहीं होगा, ध्यान दीजिए, ये इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है, ठीक। वेन विड दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एनीवेयर मतलब पहली बार ये लोग कब मिलेंगे। एक जा रहा है 14 के रफ्तार से इस डायरेक्शन में, दूसरा जा रहा है 16 के रफ्तार से। ऐसा लग रहा है कि जो v रिलेटिव है ये कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। दोनों कब मिलेगा एक दूसरे से, जब ये जो बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है पूरा है एक 2.4 किलोमीटर तो 1.2 किलोमीटर कवर हो जाए, बोले कि ये भी सही है। टाइम कितना होगा 1.2 किलोमीटर को 1200 मीटर बोल सकते हैं, 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो 600 सेकंड में कवर कर लेंगे ये लोग। छः सौ सेकंड नहीं दिया है, 1200 सेकंड दिया है जी। एक मिनट, ठीक है 1200 लेके चलते हैं ऐसे तो 600 आंसर आ रहा है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, इसका धनात्मक मान बताना है। तो देखिए एक ही चीज़ रिपीट कर रहा है, बीच में प्लस है तो इसको हम क्या करते हैं 11 गुना 10, दो के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे जिसके बीच का गैप कितना है 1 यूनिट, प्लस है तो जो 12 है वो आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 11, माइनस होता तो आंसर कितना आ जाता 10। इसमें दिया है कि ओके, इसमें दिया है कि एक अर्न में 8 मैरीगोल्ड एंड 7 ट्यूलिप 2 फ्लावर निकाला गया है। देन इस बात की प्रायिकता क्या है कि एक मैरीगोल्ड एंड एक ट्यूलिप, तो 8 में से एक मैरीगोल्ड निकालना होगा, 7 में से एक ट्यूलिप निकालना होगा, ओवरऑल 15 में से आपने 2 निकाला, यही प्रायिकता है। तो 8 7 56 गुना 15 गुना 14/2, 2 7 7 8 8/15 है लास्ट वन। इधर क्या दिया है कि एबीसी एक पार्टनरशिप में जाते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं 4:3:7 के रिस्पेक्ट में, ए एंड सी पार्टनरशिप छोड़ देता है 8 महीने 10 महीने के बाद, तो रेशियो प्रॉफिट क्या होगा, ए हो गया, ए बी हो गया, ये सी हो गया। 4 गुना ए 8 महीने बाद छोड़ रहा है एंड सी है 10 महीने बाद छोड़ रहा है, बी जो है वो शुरू से लेके अंत तक। तो देखिए 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 पच्चे 10, आ गया 16:18:35, 16 18 35 है। 18 में एक जनरल स्टोर 20% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे और परचेज ऑफ शुगर, अगर आप चीनी खरीदते हैं तो, एंड और होल सेलर, अच्छा होल सेलर के लिए 20% एंड 10% नॉर्मल के लिए। मिस्टर मिश्रा जी ने 15 kg शुगर लिया है एज ए होल सेलर एंड 10% लिया है एज ए नॉर्मल कस्टमर।
तो मिस्टर मिश्रा सेठ ने पूरे को 25%, अच्छा पूरे शुगर को ऐसे बेचा है कि इनको टोटल ट्रांजेक्शन पे 25% का फायदा हुआ। तो हमें बताना है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ शुगर डिसाइडेड बाय मिस्टर मिश्रा, ठीक, ऑफ व्हाट परसेंट ऑफ ओरिजिनल मार्क प्राइस ऑफ शुगर ऑफ जनरल स्टोर। तो मार्क प्राइस जो है ना इसका 100 मान लेते हैं जनरल स्टोर का। तो पहला इनको 20% डिस्काउंट पे मिलेगा तो 80 रुपये इनका कॉस्ट प्राइस आ रहा है, दूसरा 10% मिलेगा तो 90 रुपये आ रहा है। इसको किस रेशियो में इन्होंने लिया है? होलसेलर वाले 15 kg लिए हैं एंड नॉर्मल वाला कितना लिया है? 10 kg लिया है, ठीक है। तो 5 तिहाई 15, 5 दूना 10। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इनका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 8 की 24, 240 प्लस 9 दूना 18, 180 बटा 3 2 5, 0 8 4 12, 2 1 3 1 4 बटा 5, 5 8 40 एंड 4 42 ना, 40 एंड 2 42, तो 5 का 20, 84 रुपीज़ इनका क्या होगा कॉस्ट प्राइस। अभी क्या करना है इनको? 25% ट्रांजेक्शन होना चाहिए ना, 25% प्रॉफिट पे बेचना है। 84, 25% का मतलब कितना होता है? 4 का माल है, कितने में बेचेंगे? 5 में बेचेंगे। ये 21 हो गया, 21 बचे 105%, मतलब 105 रुपये पे बेचेंगे, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि व्हाट परसेंट ऑफ ओरिजिनल मार्क प्राइस, हाँ सेलिंग प्राइस ओरिजिनल मार्क प्राइस का कितना परसेंट होगा? तो 105% होगा, जाहिर सी बात है। ऑप्शन नंबर बी। इसमें दिया है कोनिकल टेंट है जिसका बेस का विथ बेस एरिया होना चाहिए 1440, अकोमोडेट 72%, सबको इतना वाटर एयर चाहिए। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 72 गुना 60 मीटर क्यूब, ये हो गया है आपका क्या? वॉल्यूम। हमें हाइट निकाल, तो बेस एरिया होता है। अब देखिए जो वॉल्यूम होता है ना, ये क्या होता है? 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, तो 1440 गुना हाइट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कौन का? एच। यही वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, 72 गुना 60। तो देखिए 72 दूना 144, तो 20 बार में 20 23 60, हाइट का वैल्यू कितना आ गया? 9 मीटर। इधर दिया है कि एक बैग में 3 काइंड के कॉइन है, 10 2 और 50 पैसे वाला। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल 50 पैसे कॉइन, सर टोटल वैल्यू ऑफ ऑल 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन का टोटल वैल्यू क्या होगा ये बताना है। अगर रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ 10, 2 एंड 50 इतना दिया हुआ है एंड वैल्यू ऑफ ऑल द कॉइन्स 147, कोई बात नहीं। 10 का x प्लस 2 है, तो वैल्यू कितना होगा? 10x प्लस 2, 10x प्लस 2 नहीं 10x प्लस 20 प्लस 2 रुपये वाला है तो 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x प्लस 2, कितना आ गया ना? हाँ ठीक। और 50 पैसे वाला का मतलब कितना हो गया कि x/2, ये हो गया। अभी इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है दोस्त? ऑफ 147 रुपीज़ दिया है, 147 दिया है ना। देख लीजिए 10 और 2 कितना हो गया? 12, और x/2 मतलब 24 एक 25 हो गया ना, 25x/2 हो गया प्लस 22, ये वैल्यू होना चाहिए 147। हमें x का वैल्यू ऐसे पुट करना है, तो 22 अगर कम कर लें तो 25x/2 का वैल्यू कितना होना चाहिए? आप देखेंगे तो 125 होना चाहिए ना, तभी तो 22 जोड़ के 147 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर देखेंगे तो 25 25 125, x का वैल्यू 10, तो अगर हम x के प्लेस पे 10 पुट किया तो इसको सेटिस्फाई कर गया, बोले कि बिल्कुल सही। अगर x के प्लेस पे 10 पुट किया है आपने तो 50 पैसे का कितना कॉइन हो गया? 10 कॉइन हो गया। 50 पैसे का 10 कॉइन, तो उसका वैल्यू कितना हो गया? 5 रुपये। इसमें अच्छा इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, और जो भी ऑप्शन दिया है वो x से फ्री है, तो x के प्लेस पे हम 0 पुट कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा 81/9, माइनस में नीचे आ जाएगा -1/8, तो गया गया 9 9 81 9 8 72, ये हो गया। 22 में है कि एक सर्कल है, सेंटर ओ है, पी क्यू एन आर एस दो कॉर्ड है, पी क्यू एन आर एस को जब प्रोड्यूस किया है तो के पे मिलते हैं। ए पी क्यू है, ए आर एस है, पी क्यू आर एस कहाँ पे मिल रहा है? के पे मिल रहा है। पी आर इज डायामीटर, क्वेश्चन में क्या दिया है कि पी आर डायामीटर, तो ये हो गया पी हो गया, ए हो गया आर, ए हो गया डायामीटर, पी क्यू एन आर एस, तो पी क्यू ले लेते हैं, ए आर एस ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पी क्यू आर एस हो गया। कहाँ पे के पे मिलते हैं? क्वेश्चन में दिया पी के एस का वैल्यू 66 डिग्री है, ए एंगल कितना हो गया? 66 डिग्री। हमें क्या निकालना है? क्यू ओ एस, क्यू ओ एस निकालना है, मीन्स आपको ए वाला एंगल चाहिए, ठीक।
कैसे हुआ। अगर ए 90 है, ए 66 है, ये वाला एंगल कितना होगा? 90 होगा। डायमीटर है तो सेमी सर्कल। ये वाला एंगल कितना होगा अगर हम आपसे पूछे? तो बोले कि इन दोनों को ऐड करके होना चाहिए 90 डिग्री, तो 66 है, ये होना चाहिए 24 डिग्री। अगर सरकमफ्रेंस पे एंगल 24 डिग्री है तो सेंटर पे कितना हो जाएगा? 48 डिग्री। ऑप्शन है। चलो हो गया लकीली। हमें इसका क्या निकालना है? मोड। मोड का मतलब क्या? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है? तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 30 है ना, 30 के सामने वाला क्या है? 14। 14 हो गया। इसमें दिया है कि एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स 120 इतना इतना दिया है, तो हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम वी स्क्वायर हो जाता है इन तीनों का एरिया का प्रोडक्ट। ये होगा 120 गुना 72 गुना 60। तो देख लीजिए 12 गुना, ये 12 गुना 6 हो जाएगा, 72 हो गया। फिर 6 गुना 10, तो इंटू 6 गुना 10 गुना 10। तो वी का वैल्यू कितना हो गया? 12 गुना 6 गुना 10, तो 12 छक 72, 720। इधर क्या दिया? सम ऑफ मनी आफ्टर 2 पीरियड ऑफ 2 years बिकम्स इतना, एंड बिकम्स इतना आफ्टर पीरियड ऑफ 3 years। कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। कोई बात नहीं। टी इक्वल टू 2 है, टी इक्वल टू 3 है। टी इक्वल टू 2 से 3 जाने में कितना हुआ? R% इंक्रीज हुआ होगा। 2 6 4 1 2 3, तो रेशियो निकल लेते हैं, 2 0 से 2 0 हो गए। यहीं से R% आ जाएगा। तो कितना इंक्रीज है? 2 0 से 2 0 हो गया ना। अगर आप देखेंगे तो कितना है? 2 6 4 0 है, और यहाँ पे 2 1 1 2। इसका 10% निकालेंगे या 20%? अच्छा, मतलब इंक्रीमेंट कितना का हुआ? 10 में से 2 हो गया 8, फिर 3 में से 1 गया 2, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2, और ये 26 में से 21 गया 5, 528। तो 528 बटा 2 1 1 2, 4 बार में कर रहा है क्या? 5 चौका 32, 8 3 11, 4 5 20 21, 4 बार मतलब 25% की बात। यहाँ पे देखेंगे रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इतना दिया है, HCF 4 है। द फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ लिस्ट पॉसिबल स्मॉलर नंबर। अगर HCF 5 है तो नंबर्स क्या होगा? देखिए A:B, अगर 5:9 दिया है, ए का वैल्यू होना चाहिए 5 के एंड बी का वैल्यू होना चाहिए 9 के। ध्यान दे ए भी कि HCF कितना होना? 4 होना चाहिए। चूंकि 5 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं, तो के का मिनिमम वैल्यू 4 होना ही पड़ेगा। तो ए का वैल्यू 20 हो जाएगा एंड बी का वैल्यू 36 हो जाएगा। तो जो सम ऑफ डिजिट ऑफ लिस्ट पॉसिबल स्मॉलर नंबर, लिस्ट पॉसिबल स्मॉलर नंबर 20 हो रहा है, इसका सम ऑफ डिजिट्स कितना है? 2। 27 में एक इलेक्शन है, टोटल कास्ट वोट इतना दिया है, आउट ऑफ टोटल कास्ट वोट 15% इनवैलिड है। रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल कास्ट वोट 3:2 है। देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल, क्या है? देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल वैलिड वोट्स कास्ट। तो चलिए 945,900, ये हो गया टोटल कास्ट वोट। इसमें से फीमेल ने कितना कास्ट किया है? मेल एंड फीमेल का रेशियो 2:3 है, तो जो फीमेल ने कास्ट किया है 2/5वां हिस्सा कास्ट किया है। 15% वोट क्या है आपका? इनवैलिड है, तो 85% वैलिड हो जाएगा। 85 को लिख सकते हैं 85/100। 2 0 से 2 0, 5 से कितनी बार में चला गया? 17 बार, मतलब 17 दूना 34, गुना करना पड़ेगा, सबके लास्ट में 6 आ रहा है। तो 9 4 5 9 को 34 से गुना करना। 4 9 36, 5 का 20, 3 23, 4 का 16 2 18, 4 9 36 1 37, 9 3 27, 5 3 15 2 17, 4 3 12, 1 13, 9 3 27 1 28। यहाँ से 6 आ गया, 7 3 10 आ गया, 8 7 15 1 16 आ गया, 7 3 10 1 11 आ गया, और 8 3 11 1 12 आ गया, 2 1 3 आ गया, 32 16 0 6। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। पी एंड टूगेदर, क्यू एक साथ मिलकर काम को 60 डेज में कर सकता है। पी अकेले 1/4 काम कंप्लीट करता है, क्यू टेक ओवर करता है, बाकी के काम को कंप्लीट करता है। वर्क 120 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो बताना हाउ लॉन्ग विल पी टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन। हमें पता है कि P प्लस Q मिलके काम करता तो कितना दिन में हो जाता? 60 डेज में हो जाता। ठीक, फुल काम 60 डेज में हो जाता।
अभी क्वेश्चन में दिया है कि P जो है वह 1/4 काम करता है, तो Q कितना काम करेगा? Q 3/4 काम करेगा। 3/4 को हम 1/4 प्लस 2/4 लिख सकते हैं, बोल के बिल्कुल सही। मतलब P प्लस Q 1/4 काम कर रहा है। 1/4 काम करने में P प्लस Q को कितना टाइम लगेगा? पूरा काम करने में 60 दिन लगता है, तो 1/4 काम करने में लगेगा 15 डेज। 2/4 का मतलब होता है 1/2 काम अभी बाकी है। तो ऐसा काम करके टोटल 120 दिन में काम कंप्लीट हुआ है। तो Q को 1/2 काम करने में कितना काम लगा? 15 इसमें से माइनस कर देंगे तो 105 दिन लगेगा ना। तो Q अब कितना दिन में पूरा काम कर पाएगा? 210 दिन। हमें क्या निकालना है? P कितना दिन में काम कर पाएगा। अच्छा, चलिए इसको थोड़ा बाद में करते हैं। क्वेश्चन 29 देख लेते हैं। 29 में कि न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 3 एंड डिनोमिनेटर को 1 से डिक्रीज किया गया, देन फ्रैक्शन बिकम 7/9। न्यूमरेटर को 3 से इंक्रीज एंड डिनोमिनेटर को 1 से डिक्रीज करना है। 3 से इंक्रीज एंड 1 से डिक्रीज, 7/9। 7/9 और कहीं आ ही नहीं रहा है, तो यही एक ऑप्शन हो गया, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 अगर देखेंगे तो इसमें दिया है कि y इज 12 ईयर्स ओल्डर देन z आफ्टर 13 ईयर्स। y एंड z का रेशियो जो है ना 4:3 हो जाएगा, लेकिन गैप जो है हमेशा सेम ही रहना चाहिए। 1 मिनट का वैल्यू 13 है, 13 चौका 52 हो जाएगा, 13 39 हो जाएगा। ठीक है। इफ x इज 9 ईयर्स यंगर टू z देन फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ x। ये 13 साल 12 साल बड़ा एक, चलिए एक यूनिट y जो है z से 12 साल बड़ा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 12 हो गया, तो इसका हो जाएगा 48, इसका हो जाएगा 36। ये हो गया है 13 साल बाद। तो करेंट एज, मतलब करेंट अगर हम एज की बात करें तो y का एज क्या होगा? 13 कम मतलब 35, z का एज क्या होगा? 13 कम मतलब 23। अभी बोला है x जो है 9 साल छोटा है z से, तो 9 साल छोटा का मतलब कितना हो गया? 14 साल हो गया इसका उम्र। ठीक है। तो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28 में क्या दिया? पी एन क्यू मिलके करता है 160 दिन में। पी 1/4 काम किया, तब पी का इफिशियंसी x मान लेते हैं, ठीक है, एंड क्यू का इफिशियंसी आप y मान लेते हैं। तो पी 1/4 काम करने में कितना टाइम लेगा? x/4। टाइम कितना होगा? वर्क बाई इफिशियंसी ना। अगर हम देखें तो P प्लस Q काम करता है 60 डेज में, एक दिन में ये काम कर लेगा 60/P प्लस Q। सही कर रहे हैं। टोटल वर्क 60 का कोई भी मल्टीपल, चलो 120 ले लेते हैं। तो P प्लस Q का इफिशियंसी हो जाएगा 2। P का इफिशियंसी x मान लेते हैं, तो Q का इफिशियंसी हो जाएगा 2 - x। 1/4 काम मतलब टोटल वर्क 120 है, इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 30 काम किया है P, तो x दिन लगेगा, 30/x लगेगा। बाकी बचेगा कितना? 90 काम किसने किया है? Q ने, तो इसको कितना लगेगा? 90/2 - x। टोटल मिलके 120 दिन लग गया। 30 × 90, 30 चौका 120। यहाँ से 2 - x प्लस 3x/x इंटू 2 - x का वैल्यू कितना आ गया? 4। ऊपर आ गया 2x + 2। भाई क्या हम कर रहे हैं? 2x + 2 = 4x इंटू 2 - x। गया गया 2 बार में, तो यहाँ से x + 1 का वैल्यू आ गया 4x - 2x²। तो 2x² - 3x आ गया, +1 = 0।
एक्स का वैल्यू 1 आ रहा है, ठीक है। अगर एक्स का वैल्यू 1 आ रहा है तो पी को कितना टाइम लगेगा, 120 दिन। बाप रे बाप, हमने क्या घटिया सा लॉजिक लगा के किया है, लेकिन चलो किया। एंड इसमें क्या दिया है कि a माइनस 3/2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है। अच्छा, ये तो ऑप्शंस मैच ही नहीं कर रहा। एक और था 14 नंबर, आई गेस था 14 नंबर था ना। डायगेम डायमेट्रिकली ऑपोजिट खड़ा है एंड दोनों एक डायरेक्शन में भागना स्टार्ट किया, मतलब ए भी इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है। हमें बताना कितने देर बाद एक दूसरे से मिलेगा। तो टोटल ट्रैक का लेंथ दिया 2.4 किलोमीटर, तो ऐसे 1200 मीटर हो जाएगा। गैप है 2 मीटर पर सेकेंड, तो जाहिर सी बात है कि 600 सेकंड में तो मिल जाएगा ना, 600 सेकंड में मिल जाएगा। एनी वेयर बोला है, तो चलिए मेरा आंसर 600 सेकंड ही है। सेव करके देखते हैं क्या होता है। तो इस सबमिट करने का ऑप्शन नहीं है। अच्छा देखिए, सब सही हुआ है, तो हमने वो जो तुक्का लगाया वो भी सही हुआ। और ये क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया। अटेम्प्ट क्यों नहीं किया भैया, क्योंकि ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा था, क्या अटेम्प्ट कर। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो हम एक क्वेश्चन को कैसे लॉजिकली जल्दी से सॉल्व करना है हम भूल गए। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि आप सही मेथड भूल जाए। तो आपको क्या करना है, आपके पास जो मेथड है अगर टाइम बचा है तो उसी से करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन को स्किप कर दें, ईगो पे लेके नहीं चलना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और धमाकेदार सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।